नमस्कार मित्रों, देवियों और सज्जनों, फिर जिंदगी प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं हमने। ये तो आना ही पड़ेगा। आपके जरूरी है लेकिन मेरा भी बहुत जरूरी है। जिंदगी ऐसा कोई फिल्म नहीं जो आपको एंटरटेन कर पाए, दिल बहल सकते थे, लेकिन जिंदगी प्रोग्राम वैसा नहीं। अगर आप ध्यान से आधा घंटा हमारे साथ रहेंगे तो मैंने ये दवा के साथ कह सकता हूं कि आपका जिंदगी बदल सकता हूं मैं। छोटा छोटा कहानी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वैसे ही ऐसी छोटा छोटा कहानी किसी का जिंदगी खराब भी कर सकता है। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही वातावरण होगा, वैसे ही आपका कैरेक्टर बनेंगे, वैसे ही आपका जिंदगी बनेगा। इसके लिए किसी को दोष ठहराना उचित नहीं। तो दोस्तों, जरा ध्यान से तन मन और ध्यान लगा के ये जिंदगी प्रोग्राम आपको सुनना है। वही लोग सुनेंगे जिन लोगों की जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। आपको अगर लगे, अगर ऐसा महसूस होगा कि नहीं, आई एम ओके इन माई प्लेस, सो प्लीज डोंट लिसन द प्रोग्राम। लेकिन आपको कहीं भी महसूस होगा कि क्या जिंदगी है, कोई जिंदगी है। कभी कभी तो लग रहा है कि जाके सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चारों तरफ खराब ही खराब। जहां मैं नौकरी कर रहा हूं वहां भी कुछ ना कुछ अशांति के साथ चलना पड़ता है, हर रोज झेलना पड़ता है, बॉस के साथ, कॉलीग्स के साथ। क्यों? तो किसी को बाजार में जाके, बस में, ट्रम में, कहीं ना कहीं सीन क्रिएट हो जाता है। Everybody are facing this problem in outside when we are set out from our home. इसीलिए मित्रों, हर इंसान की धक्का की जरूरत होता है। इंसान की जिंदगी में अगर धक्का ना आए, धक्का ना लगे, you cannot improve in your life. You cannot achieve your ambition because you have a need in push. देवियों और सज्जनों, हम जानते हैं ये समय शायद कुछ टीवी सीरियल देख के आपका मन बहल सकते थे। क्या रखा है उसमें? हम जानते हैं आप लोग हफ्ते में या महीने में या साल में एक बार दो बार आश्रम में जाते हैं अपने गुरुजी की प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन रोजाना समय तो नहीं मिलता। ये कोई प्रवचन सभा नहीं है। हम एक एक छोटा छोटा कहानी बताते हैं, ऐसा किसी न किसी इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो ये प्रोग्राम की टाइटल है जिंदगी। सो कम टू द पॉइंट। आई एम टेलिंग यू अबाउट पुश, धक्का।
धक्का की बात जब बोल रहा हूं तो आप शायद ये सोच रहे कौन सा धक्का। रास्ते में तो ऐसा अचानक हम लोग बहुत सारे धक्का देखते हैं, जो रोड एक्सीडेंट होता है वो भी एक धक्का है, बट वो धक्का को एक्सीडेंट कहते हैं, रोड एक्सीडेंट, जहां पे इंसान की जिंदगी चला जाता है, मौत हो जाता है, वो धक्का की बात हम नहीं कर रहे हैं। या किसी को छाप से धक्का मारकर गिरा दिया मतलब उसको मौत हो गया, वो जिंदगी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो उसमें जिंदगी है कहां, जिंदगी तो चला गया। तो जो धक्के में इंसान की जिंदगी खत्म हो जाते हैं, वो धक्का की बात, वो पुश की बात नहीं कर रहा है। आज की ये पाठ है द पुश, धक्का। आप क्या मानते हैं, हर जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं? आपने अगर ये कहानी सुना होगा कि एक ही क्यों, हर ईगल ऐसे ही पहाड़ के ऊपर उसका नेस्ट बनाते हैं, वही अंडा देते हैं, वही बच्चा बड़ा होते हैं। लेकिन हर ईगल की ये चिंता रहती है कि ये जो बच्चा है कोई सांप आके खा सकता है, उसका गैर मौजूदगी में। मतलब जब उसको बच्चा के लिए ईगल खाना संग्रह करने के लिए निकालते हैं, फॉर कलेक्शन द फूड फॉर आवर बेबी ईगल्स, उस समय आजू बाजू में कोई नहीं रहता है उसका बच्चा के पास, तो कोई जहरीले सांप आके खा सकता है, ये डर रहता है। इसीलिए ईगल अंडा देने के बाद जब बच्चा बन जाता है अंडा से, तब वो ज्यादा दूर ये खाना संग्रह करने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और इंतजार करते हैं कब ये इसका बच्चे का पंख बनेगा। जब पंख बन जाता है छोटा छोटा बच्चा को, ये ईगल क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं धक्का मार के। क्यों? उसका उड़ना जरूरी है, उसके मां की तरह उड़ना जरूरी है। अगर ये बच्चा उड़ नहीं पाएंगे तो कोई ना कोई जहरीले सांप आके उसको खा जाएगा, उसका मम्मी का गैर मौजूदगी में। इसीलिए ये ईगल उसके बच्चा को छोटा छोटा रहता है, खाली पंख बन जाने का इंतजार में रहता है। जब पंख बन जाता है तो उसको धक्का मार देता है पहाड़ के ऊपर से, और उतना ऊंचाई से वो बच्चा गिरते 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 अचानक उड़ना सीख जाता है, उड़ने का कोशिश करता है और धीरे धीरे सीख भी जाते हैं। तो ये धक्का में जिंदगी है। हम हमारे बच्चे को ऐसे धक्का नहीं लगाते, इसलिए हमारे मनुष्यों की बच्चा को इंसान बनाना पड़ता है। इंसान के बच्चे जन्म लेने के बाद ही मनुष्य इंसान नहीं बनता है। उसका 2 हाथ 2 पैर रहने से इंसान नहीं बन जाता, उसको बनाना पड़ता है। एक मुर्गी का बच्चा होने के बाद हर इंसान कहेंगे कि उसका बच्चा को मुर्गी ही कहते हैं, है कि नहीं? इंसान की बच्चा को जन्म लेने के बाद उसको इंसान बनाना पड़ता है, नहीं तो कोई इंसान की बच्चा अगर एंटी सोशल बन जाए, जेल में रहे, तो उसको इंसान आप कहेंगे एंटी सोशल कहेंगे, अच्छा इंसान नहीं कह पाएंगे। तो मनुष्य के बच्चा को भी ये धक्का की जरूरत था, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया।
उसने जो मांगा वो दिया। पापा ये ला दो, पापा वो साइकिल खरीद दो, मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए। जो मांगा वो दे दिया। आपका ये देने के बाद क्या सोच रहे हैं? आपका बेटा इंसान बन गया? नहीं, इंसान बनना पड़ता है। जन्म लेने के बाद इंसान की बच्चा, मनुष्यों की बच्चा मनुष्य नहीं होते हैं, ये मानना पड़ेगा। जिस दिन मान जाएंगे आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप लोग, या एनिमल वाइल्ड्स और नेशनल जियोग्राफी? अगर ये चैनल में जिराफ को देखेंगे, उसका एक छोटा कहानी बताता हूं। ये माँ जिराफ जब प्रेग्नेंट रहता है, उसका बच्चा होने के बाद खड़ा नहीं रहता है। क्या करते हैं? उसके बच्चा को फटाक से लात मारता है, जोर से लात मारता है। एक जगह से कम 10 फुट दूर में जाके वो गिरता है। वो छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद वो चौंक जाता है, ये क्या बात हुआ, अभी दुनिया में आया, किसने ये लात मारा? फिर उसका माँ जिराफ नजदीक जाके फिर एक लात मारता है, तो फिर 10 फुट दूर जाके वो गिरता है। गिरने के बाद वो फिर उसका छोटा बच्चा चौंक जाता है, फिर कहता है, मेरा माँ जिसने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे लात मार रहा है। ये कैसा नियम है? ऐसा ही नियम है क्या? तो उसका छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों भाई, क्यों मार रहा है लात मुझे, माँ क्यों मार रहे हो, ये पूछने का समय नहीं देता है। फिर उसका माँ जिराफ नजदीक जाके फिर एक लात मारता है। 3 बार 10 फीट दूर जाके गिरने के बाद उसका संबित यानी कि ध्यान वापस आता है। ये सोच में आ जाता है, वो समझ जाता है छोटा बच्चा कि मुझे खड़ा होना है। तो धीरे धीरे खड़ा होने के बाद दौड़ना चालू करता है धीरे धीरे। तब उसका माँ जिराफ शांत होता है, क्योंकि उसको पता है ये जंगल में अगर तुम इतना छोटे में अगर चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, भाग नहीं पाओगे, तो कोई शेर आके तुमको खा सकता है, मार देगा। ऐसा बहुत सारा जंगली जानवर है, शेर वगैरह भी, जो ऐसा छोटा जिराफ बच्चा को खा सकता है। इसीलिए उसका माँ जिराफ उसको लात मार मार के जन्म देने के बाद ही उसको दौड़ना भागना सिखा दिया। ये मनुष्य का जिंदगी में कब होने वाला है? आजकल के तो नियम बन गया कि स्कूल में बच्चे को भर्ती करा दिया, अगर स्कूल की टीचर ये छोटे बच्चे को थोड़ा डांट देगा या पीटेगा तो जाके मम्मी पापा को रिपोर्ट करता है कि मम्मी पापा मुझे टीचर ने ना मारा, आज बेंच में खड़ा कर दिया था, मुझे धूप में खड़ा करके रखा था। उसके बाद क्या होता है, उसका पेरेंट्स जाके दे विल मीट टू प्रिंसिपल। उसके बाद थोड़ा धमकी के साथ कहते हैं, आप जानते हैं ये जो स्कूल बनाया आपने, 7 दिन टाइम लगेगा, स्कूल तोड़ फोड़ के मैदान बना दूंगा यहाँ। आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे बच्चों को पीटने के लिए, डांटने के लिए? पैसा देता हूं मैं, पैसा है आपका, तो क्या हुआ? आपने सब कुछ खरीद लिया, आपका बच्चा बड़ा आदमी बन गया। ट्राई टू रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल और टीचर बिकॉज दे हैव थिंक आपका बच्चे में कोई कमी था तभी उसको पनिशमेंट मिला। आपका बच्चे को सुधरने के लिए वो पनिशमेंट मिला था, ये कभी आपका दिमाग में नहीं आया। आजकल तो मैंने कभी कभी तो फेसबुक में या न्यूज़ चैनल में देखता हूँ कि प्रिंसिपल को उठा के लेके गया, वो स्कूल टीचर को सर फोड़ दिया, इलाका की पेरेंट्स सब मिलकर, सब बच्चे का पेरेंट्स एक हो जाता है। तब क्यों नहीं बच्चे को मार रहा है वो टीचर? क्यों? अपने बच्चा कोई गलत किया तभी तो थोड़ा थप्पड़ लगाया था या धूप में खड़ा करवाया था। ये बात आप लोगों ने समझने का कोशिश भी नहीं करते।
जिस दिन फिर ये लाठी हो या स्टिक हो, छड़ी हो, टीचर के हाथ में फिर आ जाएंगे, उस दिन देखिएगा आपके बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आपके बच्चे को बिगड़ने के लिए ये सब नहीं करते हैं, समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर थाना में जाते हैं आप लोग, फिर एमएलए के पास जाते हैं, एमपी तक पहुंच जाता है। क्यों? आपको बच्चे को एक थप्पड़ ही तो मारा था, बस। इसमें क्या कुरुक्षेत्र साबित कर दिया आप लोगों ने? क्या महाभारत रामायण अशुद्ध हो गया? नहीं। आप लोगों की अगर सोच नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। बातों बातों में परिवर्तन चाहिए, बदल चाहिए। आप लोग नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा ये हमारे समाज को? ना जाने कब ये सुधरेगा। सुधरना चाहिए। जिस दिन ये पेरेंट्स की सोच बदलेगा, उस दिन हर स्कूल में हर बच्चा अच्छा रिजल्ट करेंगे। यही तो सिस्टम है। तो मतलब आपके बच्चा को कोई भलाई के लिए अच्छा धक्का लगाए, मतलब धक्का मतलब पुश, उसको थप्पड़ ही मारा था, ये भी एक पुश धक्का है उसको बदलने के लिए, कि हर रोज जो होम टैक्स देते हैं वो करके लाओ। आप नहीं लाया तो मतलब आपने घर में पहुंचने के बाद आपके किताब, पेन, कॉपी से दूर रहते हैं, टीवी और मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। कैसे बनेगा आपका बच्चा? छोटा सा एक और एक कहानी बताते हैं। एक दिन कलकत्ता से अंडमान जाने के लिए शिप में हर्षवर्धन नाम के एक जहाज शिप है। तो उसमें अंडमान ऐसा एक चीज है, बहुत सारा फॉरेनर्स भी जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। शोबूज द्वीपे राजा बंगला में एक फिल्म हुआ था, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो अंडमान में देखने के लिए बहुत सारा चीज है, वहां द्वीप है, चारों तरफ समुंदर है, और शिप में सबसे ज्यादा मजा आता है वहां जाने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान से हर स्टेट से लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। हमारे बंगाल के तो बहुत सारा लोग है ही, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, हर स्टेट से, बिहार, यूपी, सब। क्योंकि हर इतना नजदीक में इतना अच्छा देखने का विजिटर प्लेस बहुत कम होते हैं अंडमान। तो शिप में जा रहे थे, पूरा स्टेट का आदमी इंसान है वहां सफर करने के लिए, और जहाज में जाने के लिए वहां जो डेक होता है वहां सब पानी देखने के लिए, बाहर की वातावरण, एनवायरनमेंट देखने के लिए खड़ा रहते हैं। फिर थोड़ा जाके अंदर में रेस्ट लेते हैं, खाना पीना अंदर में, टीवी देखने का ड्राइंग रूम जैसा है वो एक, फिर गेम्स रूम है वहाँ, इंडोर गेम वो अलग रूम होता है। जो शिप में गए हैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर है आप लोगों के, है कि नहीं? तो छोटा छोटा बच्चा भी डेक में जाके वो खेल रहे हैं, फ्लाइंग डिश, लॉन्ग टेनिस है। तो अचानक ऐसे खेलते खेलते एक छोटा बच्ची, लड़की जहाज से नीचे गिर गई थी। तो हर लोग वहां जाके आवाज दे रहे हैं, उठाओ उठाओ बच्चे को, बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई, कोई तो है, उसको उठाओ, जहाज को रोको। जहाज रोक दिया, जहाज को रोक दिया, लेकिन बच्चे को उठाने के लिए कोई किसी नहीं मिल रहा था, ऐसा इंसान जो पानी से उठा के लाए। छोटा बच्चा तैरने का कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे डूबते जा रहा है। अचानक एक पंजाबी मुंडिया देखा कि पानी में गया और उसको
बच्चे को ऊपर में लाया। रस्सी फेंका हुआ था, बोट भेजा हुआ था, बोट में उसको उठा के लाया। छोटा बोट में, जहाज में रहता है सेफ्टी बोट, तो सेफ्टी बोट में लेके आया। फिर उसको लिफ्ट में लेकर, जहाज के अंदर लिफ्ट रहता है, तो लेके आ गया। लाने के बाद बच्चे थोड़ा पानी पिलाया तो उसका पानी निकाला पेट से, फिर थोड़ा गर्म दूध पिलाया, उसके साथ बातें किया, फिर नॉर्मल हुआ। लेकिन वो जो पंजाबी लड़का जो नीचे गया था उठाने के लिए, वो कोई बात नहीं कह रहा। तो हर जगह कि वहां आदमी है, हर स्टेट का, सब आके बोल रहा है कि होलो बाबू मोशाई, पंजाबी बाबू अपनी कोनो कथा बोलছেন ना केनो। फिर बिहार के आदमी आया, का भाई भैया अब बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा हर जगह की। और साउथ का भी कुछ लोग था मड़ा कमा, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो अचानक पंजाबी उसका गांव की शायद होगा, उसके साथ ही था। तो फिर वो पंजाबी मुंडे आया, एक की गला है सुखबिंदर, तू गला नहीं कर दिया। तो उसका भाषा में कहा पंजाबी में, तो तब वो पंजाबी बोल उठा पंजाबी भाषा सुन के, मतलब की बात कहें, मैंने उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो मुझे लात मार के नीचे पानी में फेंक दिया था। तो इसमें मॉरल क्या है? मॉरल, इट्स ए मॉरल स्टोरी। क्या सीखा इसने? उसके पास रिपोर्टर आया, सब कुछ आया, उसको फिर प्राइज घोषित किया। जहाज की कैप्टन आके उसका पीठ थपथपाया, बोला आपके लिए 1 लाख की इनाम मिला, बहुत सारा इनाम मिला। बहुत लोग उसको मतलब क्या देवता सोच रहे थे, सही बात। लेकिन वो पंजाबी बात कहा कि वो मुंडे का ढूंढ था कि जिसने मेरे लात मार के नीचे फेंक दिया था। तो कहीं वो धक्का लगाओ जिसमें किसी का जिंदगी बनता है। आज उसको किसी ने पीछे से धक्का नहीं मारता तो आज वो बच्चा पानी के अंदर चला जाता, आंखों के सामने। तो ये धक्का के बाद किसी का जिंदगी बन जाए, वो धक्का लगा। हर इंसान की जिंदगी के लिए धक्का की जरूरत होता है। आप शायद सोच में पड़ गए कि हां, धक्का हर इंसान की जिंदगी के पीछे है, लेकिन उसको भूलना भी नहीं चाहिए। आप भी सोचिए ना, आपकी जिंदगी में किसी ने ऐसा धक्का लगाया था, तब आज आप इसी जगह में हैं। अगर अच्छे जगह में है तो सोचिए, किसी ने एक बार तो जबरदस्त एक धक्का दिया था आपको पीछे से, तभी आज इतना अच्छे जगह में है। जो इंसान आज समाज में बड़े जगह में है, ऊंची जगह में है, प्रेस्टिजियस पर्सन, उनका जिंदगी का कहानी एक दिन सुनिए। कोई ना कोई तो धक्का की कहानी होगी। द पुश। महाकवि कालिदास की बात। आज कहते हैं हम लोग महाकवि कालिदास, लेकिन जब वो कवि नहीं था कालिदास ने, गांव की हर लड़का लड़की, छोटा बच्चा बूढ़े तक मजाक उड़ाते थे। क्यों? इतना मंद बुद्धि था, दिमाग नहीं था, पागल जैसा था, नॉर्मल था। उसका वो कहानी तो सभी लोगों को याद है कि जिस पेड़ में बैठे हुए हैं उसका आगे से वो काट रहे हैं। उसको दिमाग में ये नहीं, इतना मंद बुद्धि है कि वो डाल काट जाने के बाद वो पेड़ से नीचे गिर जाएगा वो खुद। किसने सोचा था वो एक दिन महाकवि बन जाएंगे? कालिदास ने। उसको धक्का लगा कब? जब वो पेड़ से नीचे गिर गया, तब उसको महसूस हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। सभी लोग इसलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरा दिमाग है नहीं। तब से वो अपना पढ़ाई चालू किया और कविता लिखने लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है
जो कोई इंसान नहीं कर पाएंगे मेरे जैसा। मैं बड़ा काम नहीं कर सकता लेकिन लिख सकता हूं। मेरा दिमाग में बहुत शब्द है, एक एक शब्द को अगर जोड़ते जाऊं तो एक कविता बनता है। और ऐसे ऐसे कविता लिखने लगा कि महाकवि कालिदास बन गया था। उसका जिंदगी का धक्का सोचिए। इसीलिए बार बार यही बात कह रहा हूं कि अपने बच्चे के लिए भी और आपके खुद के लिए भी कम से कम धक्का अगर किसी ने दे दिया तो उसको बुरा भला नहीं, थैंक्स कहिए कि उसका धक्का के लिए आज आप कुछ बन पाया, कुछ चेंज आया आपके जिंदगी में। जिंदगी में चेंज लाने के लिए इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ सो हैव टू नीड द पुश। ये जरूरी है। विदाउट पुश यू कैन नॉट अचीव इन योर लाइफ। सत्यजीत रॉय की एक फिल्म था गोपी गायन बागा बाइन। आपको याद होगा गोपी गायन को गांव से निकाल दिया था, वो भी गधे का पीठ पे चढ़ा के गांव से निकल दिया था। क्यों? वो खराब गाता था, बहुत खराब आवाज था, कोई बैठ के उसका गाना नहीं सुन सकता था। तो गांव वालों ने सब मिलकर मजाक उड़ाता था और एक दिन राजा ने उसको पनिशमेंट दे दिया कि इसको गांव से निकाल दो, वो भी गधे पे शेर करा के। तो गाधे पे चढ़ के वो धीरे धीरे गांव से दूर चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। तो एक जंगल पे गया, वहां जाके फिर कहानी आप लोगों को याद है कि बागा बाइन वहां जंगल में मिल गया। फिर रात को भूत की राजा आया, काचे आए, याद होगा ना जी। ये ऐसा कहानी है कोई जो एक बार ये फिल्म देख लेंगे तो भूल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद उसको बर मिल गया, दोनों को 3 बर मिला था। उन लोगों ने अपना गांव में वापस नहीं गया था, बहुत बाद में, बहुत दिनों के बाद गया था। धीरे धीरे वो लोग अपने जिंदगी में परिवर्तन हो गया, लाया। वो लोग चाहता था, दुखी थे, लेकिन धक्का वो था गधे के पीठ पे चढ़कर गांव वालों की मजाक सहन कर गांव छोड़कर बाहर चले जाना। ये धक्का था गोपी गायन बागा बाइन में। ऐसा धक्का हर इंसान की जिंदगी में है। मैं बार बार यही बात इसीलिए कह रहा हूं। इसके बाद आप लोग भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, आपका जिंदगी में कैसा धक्का था। द पुश YouTube में मिल जाएंगे ये जिंदगी प्रोग्राम, और वहां जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिर बेल आइकॉन में प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा हमारे जिंदगी का प्रोग्राम। जब भी आएंगे आपका मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ये प्रोग्राम अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपका जिंदगी में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होगा। बस यही आशा है। मैं कहीं सैकड़ों लोगों या हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए नहीं आया। कम से कम एक इंसान की जिंदगी बदल गए तो यहाँ प्लीज कमेंट्स में। दोस्तों, समय देखते देखते आज भी एकदम किनारे पे आ गए हैं, विदा लेने का समय आ गए हैं। तो दोस्तों, YouTube में सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए विदा लेता हूं। प्रणाम।